करी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, जो भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस पे बेस्ड। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी वैरायटीज अभी भी देखना बाकी। अभी तो 6 ही लेक्चर हुए, तुम्हें पता है इतने कम लेक्चर में हमें शांति कहाँ मिलती, किसी भी चैप्टर को खत्म करते हैं तो हम है नहीं इतनी जल्दी। तो अभी बहुत सारी वैरायटीज अभी भी बाकी है, एक एक करके हम वो सब देखने वाले हैं। ऑलराइट, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्लास में, एक्चुअली घर पे सेलिब्रेशन हो रहा था, वैक्सीन लगी उसके लिए नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी थी, मेरी मामी का बर्थडे भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस कारण थोड़ा सा सेलिब्रेशन अभी करना पड़ा। उसका भी रीज़न है क्योंकि फिर मैं पूरा रात तक पैक हो जाऊंगा, क्लासेस शुरू हो जाएगी, इस कारण थोड़ा सा लेट हो गया। ओके हाँ सर, समझ गए एक्सप्लेनेशन मत दो अभी, वो समझ गया। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग में दिया था क्या मैंने? सर वो जो पहले दिए थे वही। अच्छा हाँ, वो वाले बाकी है अभी। और कोई मैंने कल मतलब पिछली क्लास में दिया था क्या कोई क्वेश्चन? नो सर, नहीं दिया था। ठीक है, चलो नो तो सर। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सभी। एक मिनट। इफ a square is equal to b inverse a square b raised to n, if a square is equal to b inverse a square b raised to n and ab square is equal to ba, ab square ba के बराबर है, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी? n की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब कुछ हम इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, कुछ पैटर्न बेस्ड, कुछ रिलेशंस तुम्हें मैं दे दूंगा और फिर कुछ अननोन वैल्यू मैं तुमसे पूछने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इनवर्स ए स्क्वायर बी रेज टू एन, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए। ये दो चीजें तुम्हें गिवन है, एन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। करो ट्राई एक बार। कैसे स्टार्ट करेंगे अब इस क्वेश्चन को? अब ऑब्वियसली बी इनवर्स दिया है मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ओके, वो हमें अज्यूम कर लेना है। ओके, देखो इधर, चलो मैं ये वाला बताता हूँ कि कैसे इन इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व, फिर इसके बाद के क्वेश्चंस तुम करना। मैंने दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इनवर्स ए स्क्वायर बी रेज टू एन। ऑलराइट, बी इनवर्स यहाँ पे कुछ दिया है नहीं, बी इनवर्स हमें हटाना है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए को यूज करना है और फिर हमें एन देखना है क्या होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्या हम दोनों तरफ प्रायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी से? जरा मुझे बताओ एक बार। प्रायर मल्टीप्लाई बाय बी, बोलो क्या हम बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बी इनवर्स ए स्क्वायर बी रेज टू एन। तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा? आई हो जाएगा, और आई तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर बी रेज टू एन। ये आ गया। अभी भी हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कम्यूटेटिव थोड़ी ना है जो मैं इसको इंटरचेंज करके लिख दूं। ऐसा तो कहीं नहीं दिया कि कम्यूटेटिव है, तुम्हें तो ए बी स्क्वायर बी ए के बराबर दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? ये आ गया अपना, अब इसको यूज करोगे ऑब्वियसली। अब ए बी स्क्वायर बी ए को कैसे यूज करोगे तो जरा मुझे बताओ। ठीक है, वो नहीं भी करे तो भी मुझे बताओ कि अपन बी ए स्क्वायर को बी इंटू ए लिख सकते हैं और ए स्क्वायर बी रेज टू एन, ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास वो टर्म दो,
और क्या हम यहाँ पे बी ए को कुछ लिख सकते हैं? बी ए को, ए बी स्क्वायर, बी ए को ए बी स्क्वायर, ए बी तो ये टर्म मेरी ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बन जाएगी। हाँ बेटा बोलो। n1 नहीं होगा? कैसे होगा बेटा n1? ये आगे पीछे थोड़ी ना कर सकता हूँ, कम्यूटेटिव थोड़ी ना है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे पोस्ट में है ए स्क्वायर, यहाँ प्रायर में है ए स्क्वायर, अलग होते हैं ना बेटा दोनों। ठीक है, जब तक कम्यूटेटिव नहीं दे तब तक हम नहीं कर सकते, याद रखना। और यहाँ कहीं पे भी कम्यूटेटिव क्वेश्चन में नहीं दिया है, यही तो कहानी में ट्विस्ट है, वरना तो हम वन कोई भी बोल देता है ऐसे तो डायरेक्टिव है। सर हाँ बोलो। सर दोनों या तो पोस्ट या तो प्रायर पे दिया था, तो फिर हम कैंसिल आउट कर सकते थे ना? क्या क्या? दोनों पोस्ट या तो प्रायर पे दिया तो कैंसिल आउट कर सकते थे ना? नहीं, कैंसिल आउट कुछ नहीं होता है बेटा, यहाँ पे हमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आई बनाना पड़ता है। कैंसिल मतलब क्या होता है बेटा? बचपन में तुमने इसको ऐसा लिखा हुआ है तो तुम हम ऐसे कैंसिल करते, पर वो कैंसिल होता नहीं बेटा, वो 4/2 करके लिखते हैं और फिर उसको 2 लिखते हैं, है ना? पर क्या डिवीजन में जाता है मैट्रिक्स? नहीं जाता है। तो अगर डिवीजन में मैट्रिक्स नहीं जाता है तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते किसी भी मैट्रिक्स को। हाँ, पर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ किया हमने, उससे हम आई जरूर बना सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, हम डिवाइड और कैंसिल ऐसे नहीं करते हैं, हमें कुछ मल्टीप्लाई करके ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने बी ए को मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज टू एन आ गया। अब क्या करोगे? क्या हम इस बी स्क्वायर ए को फिर से बी बी ए करके लिख सकता हूं? देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या बी ए को वापस से कुछ लिख सकता हूं? ए बी बी ए को फिर से मैं लिख रहा हूं ए बी स्क्वायर। देखते रहना मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं। मैं बी को हटाते जा रहा हूं यहां से, स्टार्टिंग में से पहले बी स्क्वायर था तो मैंने उसको बी ए स्क्वायर था तो मैंने उसको बी इंटू ए लिखा। मुझे स्टार्टिंग में प्रायर में ए चाहिए था इसलिए मैंने ए बी स्क्वायर लगाया, पर यहाँ पे बीच में 2 बी स्क्वायर आ गए और आखिरी में ए है। फिर से तोड़ा, बी ए को फिर से मैंने ए बी स्क्वायर लिखा, ये बन गया। अब बताओ क्या करोगे? हो गया अब सर, तो? बीच वाला बी है उसको ए बी स्क्वायर लिख दो। बिल्कुल सही। बीए अब को मैं इस वापस बी ए को ए बी लिखूंगा। स्क्वायर लिख के फिर ए स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल सही जवाब। क्या हुआ? ठीक है, ये बी ए को मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर बी रेस टू 4 मेरा ए स्क्वायर बी रेस टू एन के बराबर हो गया। देयरफॉर अब मैं बोल सकता हूं कि एन क्या होगा? 4 ही होगा। ये समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिसेस में तुम्हें इस टाइप के किताबों में मिलेंगे। एक पैटर्न है, उस पैटर्न को तुम्हें खोजना है। कैसे? रिकन्वर्ट करते जाओ। मतलब एक तरीके का ये मेंटल एबिलिटी का पार्ट होगा कि हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हम कैसे ये फॉर्म लेकर आएंगे। ए स्क्वायर बी इनवर्स ए स्क्वायर बी रेस टू एन था, बी इनवर्स को पहले हटाया बी से प्रायर मल्टीप्लाई करके। अब इस बी स्क्वायर से मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो तुम देखते जाओ। मुझे स्टार्टिंग में ए स्क्वायर चाहिए और फिर बी चाहिए, तो बी ए स्क्वायर को बी ए करके तोड़ा, स्टार्टिंग में ए लाया, पर बीच वाले बी भी हटाने थे तो उसको फिर से तोड़ा, फिर से उसको बदला, फिर से एक और बार बदला, ए पूरे अलग बी पूरे अलग। समझ आया सबको? ये मेंस में एक्सपेक्टेड है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर मेंस। क्या याद रख लोगे? यस सर। यस। ठीक है, क्या एक और दो क्वेश्चन? एक और दो करोगे सॉल्व? यस थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, पर तुम्हें एक आइडिया तो लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। हाँ बोलो हित। सर लास्ट में दोनों एक को मल्टीप्लाई किया एडजेसेंट है इसीलिए ही ना? क्या क्या? लास्ट में ए बी स्क्वायर को बाजू हाँ, में इसलिए मल्टीप्लाई किया ना? बाजू बाजू में इसलिए Adjacent। मल्टीप्लाई। सर उसके पहले वाले स्टेप हाँ, में नहीं अगर कर ये दोनों तो एक साथ लिख ही सकते हैं ना, ए इंटू ए, और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो बी रेज़ टू 4 ही होगा। और इस बी ए को हमने बदला, बीच वाले को, ये ए वैसे ही रहने दिया, बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, बी ए को ए बी स्क्वायर लिख दिया, ए पूरा अलग बी पूरा अलग। जो लाना था मुझे वो इंपॉर्टेंट था, ए स्क्वायर बी रेज़ टू एन से कंपेयर करना था, इसलिए मैं एलएचएस को वैसा बदलते जा रहा हूँ, ये लॉजिक था। ठीक है, अब जैसे देखो नेक्स्ट वाले में तुम क्या सोचोगे जरा देखते हैं। इफ ए कॉमा बी बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी मेरे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं,
b नॉट इक्वल टू i है, a रेस टू 6 मेरा i के बराबर है, ए बी स्क्वायर मेरा बी ए के बराबर है। जैसे पिछले में भी दिया था ए बी स्क्वायर बी ए, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर बी ए के ही बराबर दिया हुआ है, बट ए रेस टू 6 आई के बराबर दिया हुआ है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं लीस्ट वैल्यू ऑफ के, लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच, लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बी रेस टू के मेरा आई के बराबर होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लगाओ दिमाग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। a रेस टू 6 हमारा i के बराबर है, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए के बराबर है। k की कौन सी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि अगर छोटी के पूछ रहा हूं, अगर एक के निकाल लोगे तो उससे फिर ज्यादा वाले भी k एग्जिस्ट कर जाएंगे ना, बड़ी वैल्यूज भी फिर, इसलिए सबसे छोटा k जो कि b के पावर में रख के हमें i मिले। लगाओ दिमाग। a रेस टू 6 से मुझे b रेस टू k बनाना है, मतलब b रेस टू n बनाना है, ऐसा कुछ। और या तो वहां से नहीं तो इसी की मदद से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर बी ए के बराबर है, ए बी स्क्वायर बी ए के बराबर है, और a रेस टू 6 मेरा i सर के मेरा तो b इक्वल टू आई आ गया, जो कि दिया हुआ नहीं है। मतलब कुछ और भी होगा। ए बी स्क्वायर बी ए के बराबर है, थोड़ा सा लंबा है ये, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है ये। मुझे b की पावर बढ़ानी है, पर b की पावर ऐसे बढ़ानी है कि a रेस टू 6 को भी इंट्रोड्यूस करना है मुझे, और i बने। अगर हम इसी को ही यूज करते हुए ये वाला फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सर क्वेश्चन दिखाइए ना पूरा। ये लो, ठीक है। मेंस एंड एडवांस किसी में भी आ सकता है, आईआईटी में भी आ सकता है, तो मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। पैटर्न है, इसने सोच लिया, वो कर गया। सर की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है। आने दो, जो आ रहा है वो आने दो। हाँ, कितनी आ रही है? 63। 63 is the correct answer. Good, very good. 63 is the 63 answer. आ गया। 63 is the answer. ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तरीके बहुत हो सकते हैं, मैं तुमसे भी तुम्हारा तरीका पूछूंगा। पहले मैं अपने तरीके से तुम्हें बताता हूँ। देखो, ए बी स्क्वायर हमें बी ए के बराबर दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर दे दिया है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ए कॉमा डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो। जी डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब उनके डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, मतलब इन्वर्टिबल है। मतलब ए और बी मेरे दोनों इन्वर्टिबल है, मतलब मैं इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये तो कंफर्म है। अब मुझे b रेस टू k चाहिए। अगर b रेस टू k चाहिए तो सबसे पहले मैं a इन्वर्स से प्रायर मल्टीप्लाई करता हूं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इस वाले में प्रायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्ट a रेस टू 6 और b रेस टू k पूछ रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर से ही मैं पावर बढ़ाते जाऊंगा। देखना कैसे कर रहा हूं, वो ध्यान से देखना। ए इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स ए बी स्क्वायर, ए इनवर्स बी ए। ए इनवर्स ए कितना हो जाता है बोलो? आई हो जाएगा, ठीक है। तो
ये हो गया, तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रेज टू ए, ये आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, मुझे b की पावर तो बढ़ाते जानी जो भी बनेगी, और b रेज टू के, एक सेकंड, एक मिनट, b रेज टू के भी आई दिया हुआ है ना तुम्हें क्वेश्चन में? हाँ, b रेज टू के आई दिया हुआ है ना, मतलब b की ऐसे पावर बढ़ानी कि मुझे i मिले। अब i बनाने के लिए एक चीज तो तय है कि मुझे a रेज टू 6 बनाना पड़ेगा, बोलो बनाना पड़ेगा कि नहीं? b की पावर बढ़ानी है, पर ऐसे बढ़ानी है कि a रेज टू 6 बने, क्योंकि a रेज टू 6 मेरा i के बराबर है, तो मुझे a की पावर बढ़ाते जानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, b स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, a की पावर बढ़ानी है, इसीलिए इसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b स्क्वायर a इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स बी ए, सेम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या मिलेगा बताओ, वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? ये बी स्क्वायर बन गया बी रेज टू 4, ये ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा? आई, ये गया ए इनवर्स बी, ये आई होके हट गया, और बी इंटू बी कितना बन जाएगा? बी स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट? सर सेम टू सेम मतलब कर देंगे उधर को, मतलब a स्क्वायर ए बेटा इनवर्स ए बी स्क्वायर बी ए दिया हुआ था, मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई करा कि एक तरफ बी आ जाए, ताकि फिर मैं बी की पावर सोच पाऊंगा, ठीक है। दूसरी तरफ मुझे ए बनाना है, इसीलिए मैंने बी स्क्वायर निकालने के बाद फिर से बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या मिला बताओ? ए इनवर्स बी ए, ए इनवर्स बी ए, ये ए इनवर्स चले गया, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए आ गया, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद ये टर्म तो बन गई, अब अगर मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाता हूं, लेट सपोज तुमने सोचा कि चलो सर b रेज़ टू 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो, मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, बस मैं बता रहा हूँ कि बनेगा क्या। अगर मैं दोनों तरफ b स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो a इनवर्स b स्क्वायर a इंटू a इनवर्स b a, यही था ना मेरा? यस तो फिर से ये i बन जाएगा, a इनवर्स b क्यूब a आ जाएगा, बोलो यही बनेगा कि नहीं? और ये b रेज़ टू 6 बन जाएगा। फिर से मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो क्या रहा है बताओ मुझे? एक और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो b रेज़ a इनवर्स b रेज़ टू 4a आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। मतलब क्या a की पावर बढ़ रही है इस तरीके से? नहीं बढ़ रही है। b की पावर तो बढ़ते जा रही है, हमें वो k ढूंढ लेंगे, पर हमें a रेज़ टू 6 भी तो बनाना है, तब जाके हमारा i बन पाएगा। तो मुझे पावर 6 बनानी है, तो मुझे a की पावर बढ़ानी है, पर यहाँ पे किसकी पावर बढ़ रही है बोलो? किसकी पावर बढ़ रही है? d की पावर बढ़ रही है, और b की पावर हमें चाहिए नहीं, हमें तो a की पावर बढ़ानी है, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ी रही है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, a इनवर्स b स्क्वायर है, यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? b स्क्वायर a को b a करके लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, या उसके बजाय इस b स्क्वायर की वैल्यू को फ्रॉम 1, अब देखना बस, ये एक थोड़ा सा थिंकिंग वाला पार्ट था, फर्स्ट से b स्क्वायर की जगह रख दो a इनवर्स b a, और a के ऑलरेडी था, बोलो क्या इस b स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ फ्रॉम 1? बताओ मुझे। सबसे पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ये बना, फिर b स्क्वायर को b स्क्वायर से करा ताकि b की पावर बढ़ते जाए, फिर उसके बाद हम बार बार नहीं कर पा रहे हैं, हमने ये क्यों नहीं उठाया? क्योंकि a की पावर नहीं यूज हो पा रही है, इसीलिए हमने इस b स्क्वायर को फिर से रख दिया a इनवर्स b a, क्योंकि उससे हुआ क्या, a की पावर बढ़ने लग गई है। अब a इनवर्स कितना हो जाएगा बोलो? a इनवर्स का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, बोलो क्या इस मेथड से a की पावर बढ़ी है और b भी बढ़ रहा है? यस सर। अभी तो 2 ही आया, अभी तो हमें और आगे जाना है। अब क्या करूंगा मैं, फिर से इसी टर्म को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, b रेज़ टू 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर से इसी टर्म को इसी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो बताओ कितना हो जाएगा? a इनवर्स का होल स्क्वायर b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, देखते जाना, क्या ये दोनों i बन जाएंगे? दो बार लिखूंगा तो a इंटू a इनवर्स i, a इंटू a इनवर्स i, तो ये पूरा गायब हो जाएगा।
ए इनवर्स का होल स्क्वायर, तो ये गायब हो गया तो बी का स्क्वायर बना और ए स्क्वायर आ गया, ये मेरा b रेज टू 8 आ गया। और जैसे ये बना फिर से मैं क्या करूंगा बताओ, मुझे b की पावर नहीं बढ़ानी है, मुझे a की पावर बढ़ानी है, तो इस b स्क्वायर a स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिखूंगा, या सिर्फ b स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखूंगा बताओ, ऊपर निकाली हुई ना b स्क्वायर की वैल्यू, कितनी थी b स्क्वायर की वैल्यू बोलो, फ्रॉम 1 a इनवर्स b, फ्रॉम 1 a इनवर्स b a। अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे जाएंगे और कब तक जाते जाएंगे आगे। a इनवर्स का होल क्यूब b टाइम्स ऑफ a क्यूब। क्लियर हुआ, बोलो जल्दी। यस ठीक है, Yes, ये आ sir. गया b रेज टू 8। अब आगे बताओ कैसे चलेगा। अब फिर से क्या करूंगा, b रेज टू 8 को b रेज टू 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब तो मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। वैसे तो पैटर्न बन गया है, अगर किसी को पैटर्न मिला, क्या पैटर्न तो बन चुका है, a इनवर्स का होल क्यूब b टाइम्स ऑफ a क्यूब, ये फिर से मेरा i बनेगा, a इनवर्स का होल क्यूब, ये गया b स्क्वायर टाइम्स ऑफ a क्यूब, b रेज टू 16 आ गया है। बताओ अब b स्क्वायर को क्या लिखूंगा फिर से, a इनवर्स b a इनवर्स होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा बोलो, a इनवर्स की पावर में 4 b a की पावर में 4। चलो बोलो अब बताओ क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, अब तो बन ही चुका है। सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 16, अब बनेगा कितना, 16 को 16 से करूंगा तो 32 बनेगा, ठीक है। और अब 32 बनेगा तो कैसे लिखोगे बताओ, क्या पैटर्न बन रहा है, किसी को पैटर्न समझ में आया? यहाँ पर जितनी 2 की पावर है वहाँ यहाँ पर 1 की पावर। बिल्कुल, ये 2 रेज टू 5 बन रहा है, ये जो भी पावर है उसका 2 रेज टू बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो नंबर ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद 64 आ जाएगा 6, अगर क्योंकि और अगर a की बड़ी पावर देते तो उसके अकॉर्डिंग अपन पैटर्न बना लेते हैं, a की पावर में 6, ठीक है। और मैं डायरेक्ट पैटर्न बता देता हूं क्या बन रहा है, b रेज टू क्या बनेगा पैटर्न बोलो, 2 रेज टू n, 2 raised to n. और इधर बनेगा a इनवर्स की पावर में n b a की पावर में n, ये पैटर्न बन रहा है। तो अगर मुझे b रेज टू, ये मतलब यहाँ पे 6 चाहिए तो वो 2 रेज टू 6 बनेगा, मतलब 64, ठीक है, ये बन गया। अब काम खत्म नहीं हुआ अभी भी, b रेज टू 64 a इनवर्स, या इस ये पावर तो अंदर बाहर कर सकते हैं ना, क्या ये प्रॉपर्टी बताई है मैंने, ये पावर ये वाली प्रॉपर्टी भी बताई हुई है, n और इनवर्स इंटरचेंज हो सकते हैं। अब a रेज टू 6 i हो गया, i का इनवर्स तो i होता है, a रेज टू 6 भी i हो गया, a रेज टू 6 तो मैं ऑलरेडी i गिवन है यहाँ पे, तो ये i ये भी गया तो सिर्फ b बचा, और नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल ही है, मुझे तो i चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, b इनवर्स से मल्टीप्लाई, प्रायर करना है या पोस्ट करना है ये और कॉल, तो b इनवर्स b रेज टू 64 को मैं b इंटू b रेज टू 63 तो लिख ही सकता हूँ, ये हो गया i, ये भी गया, तो b रेज टू 63 मेरा i के बराबर आ गया, तो k मेरा 63 के बराबर आ गया, दैट इज माय आंसर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट मेरे ख्याल से तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा कि हमने कैसे बनाया, और हम ये वाले लुक में नहीं जा रहे आगे, ऐसे हम पावर नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि इससे तो b की ही पावर बढ़ रही है, अगर ऐसा कोई पैटर्न दिया रहता पूछते तो मैं ये स्टेप उठाता, पर यहाँ पे हमें ये स्टेप नहीं उठानी है, हमें दूसरी तरफ a की पावर बढ़ानी है, मतलब ab स्क्वायर इक्वल टू ba में से मैंने b रखा पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में, a इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई करके, फिर b स्क्वायर को b स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करा, फिर इंटरनल b स्क्वायर की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करी मैंने। एनी डाउट? और फिर बार बार रखता No, गया, a की पावर बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, पैटर्न तो खैर आगे ही मिल चुका था बट फिर भी मैंने हर एक स्टेप तुम्हें लिख के बता दी।
एनी डाउट? सर हाँ हाँ बोलो। सर। सर एक बार वो स्टेप समझाइए ना। कौन सी वाली स्टेप? हाँ सर, ये b⁴ इंटू b⁴। अच्छा देखो, ये 3 वाला है ना, 3 इंटू 3 करो, इक्वेशन 3 को उसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा बताओ? b⁴ इंटू b⁴ इज इक्वल टू a इनवर्स स्क्वायर ba स्क्वायर a इनवर्स स्क्वायर ba स्क्वायर। अब ये क्या है बताओ जरा? a स्क्वायर और a इनवर्स का स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? a इंटू a इनवर्स इंटू a इनवर्स, ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर को। यस। ये कितना बन जाएगा? i तो गायब हो जाता है, फिर a i वो लिखने की जरूरत नहीं हो। फिर कितना बचा? a और a इनवर्स, वो भी क्या बन गया? फिर से i बन गया। तो i वो पूरे में से पूरा ही गायब हो गया है। तो बचा कितना फिर? b इंटू b b स्क्वायर, a इनवर्स का होल स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर। फिर b स्क्वायर की वैल्यू को फिर से क्या रखेंगे हम? a इनवर्स b है, ताकि a की पावर बढ़े न कि b की पावर बढ़े। बस ये मेन है। b स्क्वायर की वैल्यू को, ये जो b स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि a बढ़ते जाए। अब समझ में आया? यस सर। और फिर वैसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा एंड ऑल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मतलब अगर तुम्हें समझ आ गया है तो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर डिट्टो सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बट एक अलग पावर देके दे रहा हूं ताकि सभी इस क्वेश्चन के यूज टू हो जाए, मतलब सभी से बन जाए ये फिर टाइप। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहे जिससे नहीं बने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर अगर मतलब दूसरे मेथड से किया हो तो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप में भेज हाँ दूं, मुझे भेज एक देना। बार हाँ वेरीफाई कर लो। मैं कर लूंगा वेरीफाई। ठीक है बिल्कुल, तुम भेज देना। चलो ये बताओ, ये तो और उससे भी छोटा है ऊपर वाले से, क्योंकि यहाँ b क्यूब इक्वल्स टू आई दिया हुआ है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर। ओके, तो a रेस टू के अगर i है तो k की लीस्ट वैल्यू बताओ। सभी करोगे ये? पिछली बार ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए दिया था ना मैंने, हाँ थोड़ा सा चेंज करा, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, बी क्यूब इज इक्वल टू आई है, ए रेस टू के इक्वल टू आई होगा तो के की लीस्ट वैल्यू क्या है? ठीक है, नॉन सिंगुलर है ए और बी। देखते कर पाते हो कि नहीं, ये तुम ही करोगे सब। बन जाए तो आंसर बताना। ठीक है, ये एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये ए बी स्क्वायर मत रखो, इसको ए बी रखो। अब करो ट्राई, अब करना सब ट्राई। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। हाँ ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर ही रखो तुम। ठीक है, वो ए बी स्क्वायर मत रखो, ए बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर रखो और अब ट्राई करो। मॉड्यूल स्टार्ट कर दी ना सबने? यस सर। ओके, सर 7। सर 7। सर 7। 7। अरे क्या एक बच्चे का वेट कर रहे थे क्या? सब आप बोलने लग गए 7। आ रहा है ना सबका आंसर 7, कि मतलब बस ऐसे ही बोल रहे हो? चलो देख लेते हैं एक बार, 7 ही है कि कुछ और है। सबने ट्राई कर लिया ना?
करे डिस्कस? यस सर। चलो तो करते हैं हम। बी क्यूब इज इक्वल टू आई है, ठीक है। इस बार b की पावर गिवन है और a की पावर में पूछी गई है, मतलब a की कितनी पावर हो कि i बन जाए। तो मुझे a की पावर a को एक तरफ रखना है और b की पावर बढ़ानी है क्यूब तक। समझ में आया कि नहीं पिछले क्वेश्चन से कि हमें a की पावर बढ़ानी है पर दूसरी तरफ b की पावर बढ़े, पर कब तक बढ़े? क्यूब तक बढ़े, क्योंकि जैसे ही क्यूब बनेगा तो वो i हो जाएगा, तो a रेज़ टू के अपना i में कन्वर्ट हो जाएगा। और गिवन तुम्हें क्या है? ab इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, ठीक है। ab इक्वल टू बी ए स्क्वायर से हमें स्टार्ट करना है, तो क्या करोगे फर्स्ट स्टेप जरा बताओ। दोनों तरफ बी सर इनवर्स दोनों प्रायर तरफ बी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स से, देखते हैं क्या होता है। पर उससे ये एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा एक तरफ, फिर हमारा बहुत हद तक अपन को मेथड मिल जाएगी। और पोस्ट मल्टीप्लाई करा है तो पोस्ट सर बी मल्टीप्लाई स्क्वायर भी करेंगे कर तो सकते हैं मल्टीप्लाई। हाँ बी स्क्वायर पोस्ट मल्टीप्लाई तो उधर बी स्क्वायर आ जाएगा। देख लो ट्राई करके, उससे क्या आ रहा है ट्राई करके। सर a इनवर्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ मतलब कर सकते हो, जैसे करो उससे हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे बोला तुमने बी इनवर्स, तो मैं वो लेके देख रहा हूँ क्या आता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी इनवर्स। चलो ये बन गया। अब मुझे a की पावर बढ़ानी है पर दूसरी तरफ b की पावर क्यूब तक बढ़नी है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। तो अपन इसी इक्वेशन को इसी से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b इनवर्स b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b इनवर्स। चलो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो b इंटू b इनवर्स इंटू b i हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। b टाइम्स ऑफ a रेज़ टू 4 टाइम्स ऑफ b इनवर्स आ जाएगा। बट मेरे ख्याल से तो इसमें फिर गड़बड़ ये हो रही है, क्या हो रही है जरा बताओ। a की पावर बढ़ रही है इसमें, तो b की पावर कैसे बढ़ाओगे अब जरा वो बताओ। तुमने बोला ऐसा करेंगे तो मैंने करा। अब क्या करोगे जरा ये बताओ। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख के ए सब्स्टिट्यूट कर देगा। a इंटू ए और a को सब्स्टिट्यूट दूसरी तरफ नहीं, इधर वाले को बदलो ना, ये तो a की पावर बढ़ते जा रही है, a रेज़ टू k बनानी है, इसके बाद आएगा। सर इससे अच्छा a इनवर्स प्रायर मल्टीप्लाई कर। a इनवर्स प्रायर मल्टीप्लाई मतलब b बना दे अपन, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। ठीक है चलो वो भी देख लेते हैं। जो भी स्टेप तुम लोगे देखते, बस आगे जाके फॉर्म बनना चाहिए, अटक नहीं जाओ बस, ठीक है। चलो दूसरा सॉल्यूशन ये आया है कि a इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई करा। चलो ठीक है भाई, प्रायर मल्टीप्लाई करा तो a इनवर्स b a स्क्वायर। तो a इनवर्स इंटू a किसके बराबर हो जाएगा? i के बराबर हो जाएगा, वो गायब हो गया। a इनवर्स b a स्क्वायर, तो मेरे पास b आ गया। अब क्या करा दर्पण, b को b से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, उसको b से और एक बार फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, सिंपलीफाई करके। चलो तो b इंटू b a इनवर्स b a स्क्वायर इंटू a इनवर्स b a स्क्वायर। अब एक तो बना देगा i और एक a बच जाएगा, b a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया a इनवर्स b a स्क्वायर हो गया, एक a बच गया ना यहाँ से। अब a इनवर्स b स्क्वायर को क्या करोगे? a भी है, b स्क्वायर की वैल्यू को अपन रख सकते हैं। देखो इसको बदलोगे कि ab वाले को बदलोगे? सर ab वाले को बदला मैंने। देखो दो ऑप्शन है अपने पास, अगर अपन बी ए स्क्वायर को ए बी रखते हैं तो बी ए वैसे बनेगा, या दूसरा तरीका ये है कि इनसाइड इंटरनल वाले के ए बी को बदल दो बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको अपन बी ए स्क्वायर से बदलते हैं देखते क्या आता है, ए इनवर्स बी बी ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए रेज़ टू 4 हो जाएगा, यही बनेगा। यस सर। ठीक है। अब
सर अब और एक b से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक b से, b मतलब ये वाले से इक्वेशन 1 से। यस सर। चलो देखते हैं, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं तो कितना बनेगा, बी स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए रेस टू 4। प्रायर की पोस्ट करा, चलो वो तो वैसे भी रख लो, ए इनवर्स बी ए स्क्वायर ये लिख लिया, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या आता है, जो तुम कह रहे हो बी क्यूब तो बन गया, ए इनवर्स बी स्क्वायर, एक ए गया, ए क्यूब बच गया, बी ए स्क्वायर। हाँ जी बोलो अब क्या करा दर्पण, जल्दी बोलो। सर अब बी स्क्वायर को ए बी कर दिया। अच्छा बी स्क्वायर को बी ए स्क्वायर को ए बी रख दिया, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए क्यूब ए बी, तो ए रेस टू 4 टाइम्स ऑफ बी। हाँ जी अब बी क्यूब को आई रख दोगे यहाँ पे तो ये तो मेरा आई बन गया, पर अब इसके बाद यहाँ पे तो इतनी सारी टर्म है, मतलब इतनी सारी टर्म का क्या करोगे तुम? सर बी स्क्वायर ए मतलब होल कॉम्पोनेंट स्क्वायर नहीं कर सकते, बी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर देगा। ऐसे कैसे लिखोगे, मतलब इसको तुम बोल रहे हो तो इसको ऐसे लिखेंगे बी बी ए और ए। अब बताओ क्या लिखोगे, वो बाकी सब कम्यूटेटिव में होता है, अब इसको क्या लिखोगे? बोलो दर्पण बोलो बोलो क्या करा फिर, कैसे आया आंसर? मैंने बीच में एक गलती कर दी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सर हाँ बोलो बोलो बोलो। तुम नहीं बोली दोनों मेथड, मैं तो दोनों लिखी है। अब दोनों से आंसर तो आया नहीं, पर कुछ के 7 आंसर आया है, अब कुछ को तो गलती मिल गई, बाकी कोई और मेथड हो तो बोलो। हाँ बोलो सर दोनों तरफ बी इनवर्स प्रायर मल्टीप्लाई। एक एक करके बोलो, एक एक करके दोनों तरफ। सर वो पोस्ट मल्टीप्लाई वाला एक, ये वाले पोस्ट मल्टीप्लाई से आगे बढ़े। यस सर। सर उसमें अभी ए पूरा आप निकाल लीजिए और उसके बाद उसको रीसब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाए। नहीं नहीं मतलब ए स्क्वायर तक सही करा हुआ है। यस सर, और उसके बाद A4 वापस मल्टीप्लाई कर, मतलब A4 आएगा तो वो B A8 और B माइनस, और बाद में रीसब्स्टिट्यूट करते जाएंगे ओरिजिनल इक्वेशन। नहीं नहीं मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। चलो ठीक है, 2 into 2 करा अपन ने, तो ए स्क्वायर बी ए रेस टू 4 बी इनवर्स बी ए रेस टू 4 बी इनवर्स, यहाँ पे ए रेस टू 4 हो जाएगा, तो ए रेस टू 4 ए की पावर बढ़ रही है, मुझे बी क्यूब बनाना है याद रखना, बी इनवर्स इंटू बी आई हो गया, ए की पावर क्या बन गई 8 बन गई टाइम्स ऑफ बी इनवर्स, यही आ रहा है। यस सर। सर अब आप 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली b की पावर 3 आ जाएगी। सेम मेथड वो प्रीवियस क्वेश्चन में। मतलब a रेस टू 4 इसको तोड़ा तुमने, b a रेस टू 8। नहीं सर नहीं सर नहीं सर, वो a रेस टू 4 का वैल्यू आया ना, उसको ओरिजिनल मतलब सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। अच्छा ओके, पुट इनटू, यही बोल रहे हो तुम? यस। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b b a रेस टू 8 b इनवर्स b इनवर्स, यही कहा ना? यस। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर a रेस टू 8 b इनवर्स का होल स्क्वायर। हाँ जी अब, और सर अब इसको 1 में पुट कर दीजिए। ओके ओके, पुट इन 1, तो a is equal to b, what is a square? b square a raised to 8 b inverse का होल स्क्वायर, ये रख दिया पूरा, टाइम्स ऑफ b इनवर्स, तो b क्यूब a raised to 8 b इनवर्स का क्यूब। अब b क्यूब तो तुम्हें क्या गिवन है, i गिवन है, तो a इज इक्वल टू, ये भी गया ये भी गया, a रेस टू 8 बचा, a इज इक्वल टू a रेस टू 8, मतलब a इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों तरफ कर देता हूं तो ये i बन जाएगा, a के यहाँ से कम हो जाएगा तो a रेस टू 7 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 7 आ गई, मतलब ये वाले से। हाँ बोलो सर उससे भी हो गया
सर वो हाँ। एक स्टेप पहले गलती की सर, जो बी क्यूब इज इक्वल्स टू जहाँ पर हमने बी ए स्क्वायर को ए बी लिखा ना, बी ए स्क्वायर को ए बी, ये वाले बी स्क्वायर वाले में कि बी नहीं क्यूब सर, वाले में? नीचे नीचे। अच्छा बी हाँ क्यूब ये, वाले में। हाँ हाँ सर। बोलो। सर उसमें ए क्यूब को पहले ए स्क्वायर इंटू ए कर दे, तो ए बी को उसमें जो ए क्यूब है उसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे, तो उसको फिर बी ए स्क्वायर उस वो बन जाएगा, तो नीचे बनेगा ओके वापस बोलोगे, थोड़ी आवाज कट रही थी। सर ए क्यूब को, रुको मैं लिखते जाता हूँ, कि तुमने ही बोले दोनों सॉल्यूशन, मैंने तो बताया ही नहीं है, और आंसर तो आ रहा है। देखो साहिल ने तो जो बताया वो सही है। दर्पण अब तुम्हारी बारी है। बी स्क्वायर ए क्यूब, इसको बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर को नहीं रखा, क्या करा बोलो? सर ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया। ए स्क्वायर इंटू ए बी ए स्क्वायर। हाँ सर, अभी ए बी को बी ए स्क्वायर लिख देंगे। बी ए स्क्वायर तो बी ए रेस टू 4 ए स्क्वायर बी इनवर्स, बहुत सारी टर्म नहीं आ रही है सर। फिर ए स्क्वायर को ए इंटू बी लिखेंगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, हाँ, इंटू बी इंटू ए रेस टू 4, फिर ए बी को वापस बी स्क्वायर लिख देंगे, बी ए स्क्वायर, मतलब तो वही ये 6 हो जाएगा। हाँ फिर तो ए बी टर्म आई, उसको वापस ए बी स्क्वायर लिख देंगे, बी ए स्क्वायर लिख देंगे। ए बी को बी ए स्क्वायर, ये बना बी सर वो इनवर्स। सर वो बी रेस टू बी स्क्वायर है वहाँ पर, आपने जहाँ पर बी रेस टू -1 लिखा है ना, बी -1 सारे बी स्क्वायर। एक मिनट, ये तो सही लिखा है ना मैंने, बी इनवर्स बी ए बी स्क्वायर। एक मिनट ए बी मेरा बी ए स्क्वायर, ये तो सही लिखा ना मैंने। सर वहाँ पर सर बी रेस टू -1 है सर, वहाँ पर सेकंड मतलब ए रेस टू -1 इंटू बी रेस टू स्क्वायर है वो। ये स्क्वायर, हाँ सर, वो आपने बी स्क्वायर को नीचे -1 लिख दिया गलती से। एक मिनट, अच्छा ये ओके सर ऊपर से, यहाँ पे ही, हाँ ऊपर से ही वो गलत चल रहा था। एक मिनट, बी स्क्वायर है ना? हाँ चलो तो बी स्क्वायर, अब ए बी को फिर से क्या लिख दिया? ए स्क्वायर। ए बी मेरा बी ए स्क्वायर मतलब बी ए रेस टू 8, ये आ गया, बी क्यूब बन गया, बी क्यूब बी क्यूब ए रेस टू 8, बी क्यूब भी मेरा आई हो गया, और ए के गया ए रेस टू 7। हाँ यहाँ से भी आया तो सही, भले घूम घाम के पहुंचे, पर दोनों से आंसर तो आ रहा है। कोई और टेक्निक? सर अगर बी इनवर्स को प्रायर मल्टीप्लाई करते हैं तो पैटर्न ही आ जा रहा है। क्या जैसे आया था क्या बोला वापस? बी इनवर्स को प्रायर मल्टीप्लाई करते हैं तो पैटर्न ही आ जाता है सर। अच्छा बी इनवर्स से प्रायर मल्टीप्लाई, जो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करा, तुम ये कह रहे हो? यस। बी इनवर्स को प्रायर मल्टीप्लाई। चलो एक और मेथड देख लेते हैं। 2 मेथड तो बता दी, मतलब तुम देख सकते हो एक मेथड फिक्स नहीं है, ऊपर वाले में भी एक से ज्यादा मेथड हो सकती है, ठीक है। अनदर मेथड, ये तुम ही सोचो, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी देखो, ये करते जाओगे ना एक भूल भुलैया की तरह ही है, उलझ भी सकते हो और नहीं उलझोगे तो आ भी सकता है आंसर। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और ये अभी ट्रेंडिंग में, मतलब ये एक्सपेक्टेड वेराइटीज में चल रहे हैं। आईआईटी की अभी तक नजर नहीं गई है इन क्वेश्चंस पे, पर किताबों में मिलेंगे। चलो एक और मेथड, ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर को मैं फिर से लेता हूं। ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। अब जो हमने पहले पोस्ट मल्टीप्लाई करा था, पोस्ट करा था ना, हाँ सर पहले पोस्ट किया था। से अब बी इनवर्स से एक बार प्रायर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब घूम फिर के आंसर तो आना है, बस दिमाग में क्या रखना है, किसकी पावर बढ़ानी है किसके रिस्पेक्ट में, वो थोड़ा ध्यान रखना है बस, और कब तक बढ़ानी है। तो बी इनवर्स को जब अपन प्रायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स ए बी ये मेरा गायब हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया? ये बन गया, ठीक है। अब तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा लगभग, क्योंकि बी क्यूब मुझे आई दिया हुआ है, याद रखना
और a रेस टू k इक्वल टू i से तो हमें k पूछा गया है। तो b इनवर्स ab मेरा a स्क्वायर के बराबर है, या a स्क्वायर को अपन b इनवर्स ab लिख लेते हैं। अब क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 1, तो a स्क्वायर a रेस टू 4, b इनवर्स ab, अब तो बिल्कुल सेम चलेगा। जो साहिल तुम्हें री ऊपर वाले में रखना पड़ रहा था ना, अब इसमें वैसे नहीं रखना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। वो गया a स्क्वायर b, अब a स्क्वायर की रख दो, यहाँ डायरेक्ट रखते जा रहे हैं, यहाँ प्रीवियस में नहीं जाएंगे कि प्रीवियस में सब्स्टिट्यूट करो, a स्क्वायर की जगह वापस से रख दो, तो कितना हो जाएगा b इनवर्स ab, मुझे b की पावर बढ़ानी है ना, a की पावर नहीं बढ़ानी है, b इनवर्स का होल स्क्वायर a b स्क्वायर। क्या हो गया सर? इसके बाद वो एक बार दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, वो वापस पे आ सकते हैं सर? एक मिनट आ रहा हूँ, उस पे भी आऊंगा, ठीक है। अब इस a रेस टू 4 को फिर से a रेस टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो b इनवर्स का होल स्क्वायर a b स्क्वायर, b इनवर्स का होल स्क्वायर a b स्क्वायर, ये पूरा i बना, b इनवर्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, a रेस टू 8 आ गया। अब डायरेक्ट हमें a स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, कितनी है a स्क्वायर की वैल्यू? b इनवर्स ab, b इनवर्स का होल क्यूब a b क्यूब, दोनों i हो गया, a रेस टू 8 इक्वल टू i, दिस इंप्लाइज a रेस टू 7, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a रेस टू 7 इज इक्वल टू i, k इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आंसर तो आया है, सभी की मेथड से आंसर आया है, तो तीनों सही है। अब बोलो ही क्या बोल रहे हो, वो बोलो। सर आप दोनों साइड जो मल्टीप्लाई करते हो ना सर, एक बार वो पैटर्न मिल गया तो वो एक बार सिर्फ बता सकते हो? मतलब कैसा? देखो इधर, जैसे मैंने b इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, b इनवर्स से मल्टीप्लाई करके a आ गया। अब देखो इधर, मुझे a की पावर k चाहिए ना, जिससे मुझे i बनेगा, है ना? यस सर। अभी तो मैं a की पावर 2 पे तो नहीं बोल सकता ना डायरेक्ट कि i बन गया है, नहीं बोल सकता, तो हमें a की पावर और बढ़ानी पड़ेगी, कोई ना कोई पावर में तो मिलेगा ना मुझे i। अब वो कितनी बढ़ानी है? जब तुम्हारा b क्यूब बन जाए, क्या बन जाए बेटा बोलो? b क्यूब बन जाए। तो अब देखो यहाँ पे b इनवर्स a b लिखा, मैंने इसी को पावर बढ़ाने के लिए a स्क्वायर को ही a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, ताकि a की पावर बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ किसकी पावर बढ़नी चाहिए थी? इधर a की बढ़ गई, पर हमें किसकी बढ़ानी है बेटा? b की, ताकि b क्यूब को फिर अपन i लिख देंगे, b गायब हो जाएगा तो a मिलेगा सिर्फ। तो a स्क्वायर की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करी ताकि b की पावर बढ़े। अब समझ आ गया? यस ठीक है, फिर से b, और फिर से हमने उसी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, a रेज़ टू 4 को a रेज़ टू 4 से, पिछले क्वेश्चन में भी वैसे ही करा था, बीच वाला पूरा a बन गया, फिर से a स्क्वायर बन गया, देखो b की पावर बढ़ गई, पर हमें a की पावर तो बढ़ानी थी, हमने a स्क्वायर की वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट करी फ्रॉम 1, फिर से रख दिया b इनवर्स a b की पावर बढ़ गई, b क्यूब बन गया। पिछले क्वेश्चन में भी देखो ऐसे ही था, अगर तुम पिछले क्वेश्चन में देखोगे उसमें भी वैसे ही था कुछ, देखो सेम वैसे ही बनता जा रहा है। यहाँ b स्क्वायर a इनवर्स ba बना है, b की पावर बढ़ाई, b स्क्वायर नहीं चाहिए था तो वो बढ़ाया, बिल्कुल सेम बन गया, पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया ये वाला भी क्वेश्चन। पर जैसे कि यहाँ पे देखो दो अलग अलग मेथड और निकली, मतलब ऊपर वाले में भी और मेथड्स बन सकती थी। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये अभी तक पूछी नहीं गई है, शायद ये हमारे मॉड्यूल में भी कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा एक आध क्वेश्चन किसी ना किसी सेक्शन में, ठीक है। बट ये पैटर्न अब याद रखना, भूलना मत, ठीक है। इसके बाद अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन पे आइए ना एक बार। क्या क्वेश्चन? सर ये वाले क्वेश्चन पे। हाँ बोलो। हाँ बोलो अंकित। सर अगर इसमें हम लोग बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर किस में पोस्ट बी मल्टीप्लाई करना है? इस वाले में बी स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, दोनों तरफ तुमने b मल्टीप्लाई करा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई करा,
ठीक है, मतलब b 2 बार पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो b स्क्वायर b क्यूब, हाँ फिर सर तो फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे ना लास्ट में, तो ए बी ए इज इक्वल टू ए रेस टू 7 इंटू बी आ रहा है, उसके हाँ बाद सॉल्व नहीं हो रहा सर। तो बेटा अटक जाओगे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अटक तो ऐसे तो बहुत सर कुछ नहीं, कर उसके बाद सकते हैं कुछ हो सकता है मतलब वो देखना पड़ेगा, देखो फिर देखना पड़ेगा, देखना घूम फिर के तुम ये वाली स्टेप्स में तो नहीं आ रहे हो। इधर 3 तरीके मैंने बताए हुए हैं, अगर तुम इन 3 तरीकों में से किसी भी तरीके पे पहुंच गए तो आंसर पहुंच जाएगा। एक बार वापस से देख लेना अंकित, ठीक है। ओके बहुत सर। तरीके हो सकते हैं, मैंने बोला ना उलझ भी सकते हैं हम इसमें एक भूलभुलैया की तरह, ठीक है। एक नोट लिखना, पिछली बार मैंने लिखवाया नहीं था, ए ऑफ थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो मैंने लिखा, और एक को लिख लेना इसी टाइप से, इसी का ट्रांसपोज, ऊपर वाले का ट्रांसपोज कितना बनेगा, यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। These two are the examples of ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, क्या याद रख सकते हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऊपर वाला अगर ऑर्थोगोनल है तो नीचे वाला तो होगा ही, क्योंकि वो उसका ट्रांसपोज ही है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होती थी कंडीशन, A इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, अगर आई के बराबर आ जाएगा, तुम करके देख लेना, इन दो को मल्टीप्लाई करके देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये भूलना मत। उसी तरीके से एक और पॉइंट तुम्हें याद रखना है, इफ a is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, अगर इस टाइप का तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स ए दिखता है तो a रेस टू n कितना बनेगा, जरा सोच के बताओ। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एन एनसीईआरटी। हाँ, इसको भी रिमेंबर रखना है तुम्हें, और प्रूफ इसका बहुत इजी है, बहुत ही इजी प्रूफ है। क्या करोगे, a रेस टू n निकालना, तो तुम पहले a स्क्वायर निकालना, पैटर्न है ये, फिर a क्यूब निकालना, फिर रेस टू 4 निकालना, तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा, cos ऑफ n थीटा sin ऑफ n थीटा माइनस साइन टाइम्स ऑफ n थीटा cos ऑफ n थीटा। मतलब पावर सब किस में आ जाएगी, बोलो, एंगल्स में आ जाएगी। जैसे डी मोवियस में होता है ना थ्योरम में, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर में, वैसे ही अगर a ये दिया है तो a रेस टू n सीधे पावर n थीटा में मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये याद रख सकते हो, जरा मुझे जवाब दो। क्या ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी सबको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाला तो प्रूव डेट करके दिया हुआ है, ये वाला तो ऐसा है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब एक आध क्वेश्चन इस पे मैं करवा देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएगा, हमारे ही मॉड्यूल में है, जस्ट अ मिनट मुझे निकाल लेने दो। हाँ ये रहा, एक बहुत पुराना 2005 या 2006 के आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, हालांकि ये मेंस में भी रिपीट हो गया है, अब गुड सीईटी में ही हम उम्मीद रख सकते हैं। ये 2006 का आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में वापस से भी आ सकता है, ठीक है। लेट ए 1101, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ए 12 पे 1 है, 0 नहीं है, याद रखना। एंड क्वेश्चन है ये, एंड p is equal to cos of pi by 6 sin of pi by 6 minus sin of pi by 6 cos pi by 6, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद एक मैट्रिक्स Q दिया हुआ है, PAP ट्रांसपोज, देन P ट्रांसपोज Q रेज टू 2013 टाइम्स ऑफ P की वैल्यू। Q की कितनी बड़ी पावर बोली है, बोलो, 2013,
2013 अब हो सकता है 2021 22 में पूछेंगे तो 2022 करके दे दे जेई में। आईआईटी में तो अब आएगा नहीं, मेंस में वंस अगेन इट कैन बी आस्क्ड, थोड़ा सा रिफॉर्म करके। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तुम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्यू की पावर बढ़ानी है भाई। कितनी क्यू की पावर बढ़ानी है? 2013 तक जानी है। ए भी दिया है, पी भी दिया है। देखो अब कैसे इसको अगर हम थिंक करें तो क्यू स्क्वायर कितना होगा बोलो? पी ए पी ट्रांसपोज, पी ए पी ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इनटू पी क्या हो जाएगा? अब ये वाला बढ़ रहा है, देखो अब ध्यान से देखना। कोई बता सकता है ये कितनी वैल्यू बनेगी? इसको वापस से क्यों लिखो? तो ध्यान से देखो, जो P हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ, ये अब बन रहा है P ट्रांसपोज, ये बनता ही सही। ठीक है, अगर ये तुम्हें ऊपर का एग्जांपल्स नहीं भी पता होते हैं तो भी तुम एक बार P ट्रांसपोज इनटू P निकालने की हिम्मत करते हैं ना, ताकि वो डिकोड हो सके। क्यू स्क्वायर फिर क्यू क्यूब, हमें पावर बढ़ानी है तो P ट्रांसपोज P बार बार आ रहा है, तो P यहाँ पे बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मेरे को बताओ P ट्रांसपोज P क्या हो जाएगा? तो प्रूफ भी करके देख लेना, I हो जाएगा। P ट्रांसपोज इनटू P I ही आएगा, और I गायब हो जाएगा, फिर A स्क्वायर P ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ये बन गया Q स्क्वायर। तो जरा मुझे बताओ, अब Q स्क्वायर तो आ गया, फिर से मुझे बताओ Q रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा? इसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, P A स्क्वायर P ट्रांसपोज P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। फिर से ये कितना बन जाएगा बोलो? P ट्रांसपोज इनटू P I बन जाएगा P A रेज़ टू 4 P ट्रांसपोज। तो ऐसे चाहते चला जाएगा, कब तक जाएगा? Q रेज़ टू 2013 कितना होगा? P A रेज़ टू 2013 P ट्रांसपोज। बोलो यही बनेगा ना? ये भी देखो पैटर्न बेस्ड ही हो गया एक तरीके से, अपन ने ऊपर एक पैटर्न बनाया है। ठीक है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया है खैर। और ऑर्थोगोनल ये याद भी रखना, तो अपने आप ही आय बनते जा रहा है। तो Q रेज़ टू, ये डायरेक्ट ही पैटर्न यहीं पर ही हम बोल सकते थे, इसी पॉइंट के बाद भी बोल सकते थे, बट अपन ने एक आध दो और निकाल लिया और फिर सिमिलरली ये हो गया। तो Q रेज़ टू 2013 आ गया। अब देयरफॉर पूछा क्या था तुमसे? P ट्रांसपोज Q रेज़ टू 2013 इनटू P। अब ये वैल्यू बताओ कितनी होगी? A0013 P इनटू A रेज़ टू 2013 P ट्रांसपोज P। ये बीच का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया Q के बजाय। ये भी मेरा आए, ये भी मेरा आए, तो ये दोनों गए मेरे पास से। अब मेरे पास बच गया सिर्फ A रेज़ टू 2013। तो क्या तुम वो पावर निकाल सकते हो? A की 2013 पावर बताओ। A कितना दिया हुआ है? 1101। A तुम्हें दिया हुआ है 1101। पैटर्न बेस्ड है ये, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ पैटर्न। जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पैटर्न बेस्ड ही होगा, हम कर ही नहीं सकते, वरना तो फिर कैसे करोगे इतनी बड़ी पावर? A स्क्वायर, A स्क्वायर कैसे लिखोगे? A इंटू A, दो बार लिखो। और मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रो बाय कॉलम। पहली रो लोगे तो इधर फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये आया A स्क्वायर। सिमिलरली A क्यूब कितना आएगा? A क्यूब A स्क्वायर इंटू A बनेगा, वो कितना आ जाएगा? 1301। चेक कर लोगे ना? यस। तो जरा मुझे बताओ A रेज़ टू 2013 कितना होगा? 12013 Which is my answer, क्योंकि वही तो निकालना था। समझ में आया कैसे था ये क्वेश्चन? ये PYQ का क्वेश्चन हमने किया, बहुत टफ नहीं था, बस जिसको ये पैटर्न समझ में आ जाए, क्लिक हो जाए, वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता था। किसी को कोई भी डाउट तुम पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से अच्छे से देख लो, कोई जल्दी नहीं है।
ए दिया हुआ था, पी दिया हुआ था। मेन चीज तो ये थी, जब तुम q की पावर 2013 पे जाओगे तो पहले q स्क्वायर तो निकालो। q रेस टू 2013 तो बहुत दूर की बात हो जाती है हमारी। तो q स्क्वायर में p ट्रांसपोज इनटू p आ रहा था बीच में, ये दूसरा पॉइंट था। उसके बाद तो पैटर्न मिल गया। पैटर्न मिल गया तो तुमसे पूछा था ये वैल्यू, तुमसे ये वैल्यू पूछी है, तो q रेस टू 2013 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और p ट्रांसपोज p फिर से चले गया, मतलब a रेस टू 2013 इन शॉर्ट पूछ रहे हैं। और ये जो a रेस टू 2013 ना, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है। a दे दिया है, a रेस टू n निकालो। जैसे ऊपर वाले में भी तो जो मैंने रिमेंबर करने को तुम्हें बोला है, ये भी तो तुम्हें पैटर्न, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, याद रखना है ये, ठीक है, कि n में चले जाता है cos थीटा sin थीटा माइनस, तो तुम डिराइव भी कर सकते हो। और ये दोनों एग्जांपल जो ऊपर लिखे हुए ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल ही होते हैं, ये भी याद रखना। a याद हो गया तो फिर b वाला तो याद हो जाएगा। एनी डाउट? एक और आखिरी क्वेश्चन और कर ले। यस यस सर। ये अपना तीसरा हो गया, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, एक पांचवा और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में और करेंगे क्वेश्चंस, अभी तो बहुत सारे बाकी है। जस्ट अ मिनट, निकाल लेने दो क्वेश्चन। चलो ये वाले ही कर लेते हैं, दिखते कर पाते हो। दिखने में बहुत बड़ा लगेगा क्वेश्चन पर इजी है। वन क्रॉस टू का मैट्रिक्स, डरना मत हाँ। थोड़ा लंबा जा रहा है ये, एक बार में लगता है कि हम छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, बट एक अटेम्प्ट तो बनता है। दोनों 40 मैट्रिक्स में दिया है। हाँ, वन क्रॉस वन मैट्रिक्स 40 40 नहीं 40। मैंने सर थोड़ी सी लास्ट गैप, वाले ब्रैकेट में एक कॉलम और दो रो है। ये हाँ 2 रो, एक कॉलम और 2 रो, ठीक है। पास पास लिखूंगा वरना दूर दूर लिखता, देखो बाकी में दूर दूर लिखा ना, वो एक ही टर्म है। यस। क्या लगता है कुछ तो होगा, देखो क्लू तो होगा इस क्वेश्चन में। और ये टिपिकल वैरायटी आईआईटी जेईई में, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। हम करेंगे आईआईटी के बहुत सारे पीवाईक्यू करने हैं अभी तो। आईआईटी वालों को पसंद है ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स दे देने का, ताकि बच्चा डर ही जाए, देख के डर जाए। बट देयर इज अ पैटर्न, मिल जाएगा तो क्वेश्चन तो तुम बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन था। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर तो और टाइम मिलेगा। क्या क्या? तो सेकंड लास्ट वाला तो दोनों सेम है, तो पावर मतलब नहीं ऐसे कैसे, ओ कम्यूटेटिव हो सकता है मैट्रिक्स, आगे पीछे हो सकता है। हे राम, पहले प्रूव करो। ऐसे कैसे अपन आगे पीछे कर सकते हैं यार, बताया तो सही तुम्हें, कम्यूटेटिव बोलेंगे तभी हो सकता है। यहाँ कम्यूटेटिव प्रूव कर दो तुम कि कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है ये, ए बी और बी है, जो भी तुम बीच के बोल रहे हो, तो फिर पक्का हो जाएगा आगे पीछे।
गया है, फटाफट मैं बता देता हूँ, करेंगे और भी क्वेश्चन आगे हम। देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इस मैट्रिक्स को A बोलूं और इस मैट्रिक्स को B बोलूं, तो जरा मुझे AB की वैल्यू निकाल के बताओ एक बार वैल्यू निकाल के बताओ इसकी। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ रही है? करो मल्टीप्लाई। 1 0 0 1, बोलो यही आ रहा है? बोलो जल्दी, आ रहा है कि नहीं? यस तो ए बी किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गया। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो बेटा क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। जरा मुझे बताओ, ये 10 है ना? 10, इसको 5 + 5 लिख इसको सकते हैं। 10 बार लिख लो अलग अलग, 10 बार लिख लो अलग अलग। और जो 5 आखिरी के बनेंगे वो इन 5 के साथ बना के आई बना देगा ना, और जो स्टार्टिंग के 5 बचे हुए वो इन 5 के साथ आई बना देगा। तो ये पूरी टर्म ही खोखली थी, मतलब ये पूरी टर्म बेसिकली आए हैं। समझ में आया? और जैसा कि सुब्रमण्यन ने बोला, सर उनको इकट्ठा कर दो, तो इकट्ठा भी कर सकते हो। ए बी अगर मेरा आय है तो तुम्हें पता है बी ए बी क्या होगा? वो भी आय होगा। अगर ए बी आई के बराबर है तो बी ए भी आई के बराबर होगा, क्योंकि अगर ए इनवर्स है बी का तो बी इनवर्स भी ए का होता है। अगर ए बी इक्वल टू आई है तो बी ए भी आई का होगा। देयरफॉर ए और बी कम्यूटेटिव भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कम्यूटेटिव है तो मैं इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकता हूँ, तो वो पावर में 10 और ये पावर में 10, और सब एक एक करके वो आई बन जाएंगे। पूरा आई गायब हो गया, तो बचा सिर्फ कितना? ये और ये। बस फटाफट आंसर दे दो अब तो। 125, वो आई तो जा चुका है। x² - 5x + 20 x + 2 = 40। चलो ये 1 × 2 का है, ये 2 × 1 का है। 1 × 2 2 × 1 मल्टीप्लाई होके कितने का बनता है? सिर्फ 1 × 1 का ही बनेगा। तो जरा आप ये मल्टीप्लाई करो, 1 × दिस x² - 5x + 20 + 25x + 50, और ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे, दोनों 1 × 1 है। कंपेयर कर लो, तो x² - 5x + 25x + 20x + 70 = 40। तो x² + 20x + 30 = 0। तो जरा मुझे अब रूट्स, अगर इसके अल्फा और बीटा है तो 1 - अल्फा × 1 - बीटा, मतलब 1 - अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट्स बताओ किसके बराबर है? -20 -b/20, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/30। तो 1 + 20 + 30 मिलके बना 51। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ बोलो ही, जल्दी से बोलो फटाफट। सर वो मेन स्टेप आप बता सकते हो एक बार? देखो ए बी आई के बराबर बन रहा है कि? यस सर। ए बी आई के बराबर बन रहा है। अब देखो ये कितने हैं मैट्रिक्स मेरे, बताओ। 10 मैट्रिक्स है ये 10 है ना टोटल? यस सर। ... और ये उसके बगल वाले में कौन से मेरे? 5 मेरे ये वाले हैं। 5 है, तो ये एक एक करके आय बनता जाएगा ना। ओके ओके सर। 5 उसके साथ और 5 और फिर ये 5 पहले वालों के साथ बन जाएगा। ओके सर। सब आय एक एक करके आय बनते जाके गायब होते जाएंगे, तो सब गायब हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ छोटा सा y। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? ऑब्वियसली तुम एक आध को मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं ना पैटर्न निकालने के लिए। इसको 10 बार लिखते हैं, इसको 5 बार लिखते हैं, तो बीच वाले में जैसे वहां पे ऊपर p ट्रांसपोज इनटू p निकाल के देखते हैं, आय आ जाता। यहाँ पे भी आय आ रहा है, बस यहाँ मैट्रिक्स दे दी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, पर यहाँ पे भी ए बी आई बन गया, मतलब एक दूसरे के ये इनवर्स है बेसिकली। तुम ये भी देख सकते थे, अगर इसका इनवर्स निकालते तो बगल वाला ही बनता। चलो खैर, समझ आ गया? ठीक है। Yes, sir. आज हमने बेसिकली थोड़े बहुत पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम देखे, पैटर्न खोजने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट क्लास में और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट थे, Yes, ठीक है? sir. सब पैटर्न बेस्ड ही थे आज क्वेश्चंस। सर
हाँ बोलो। लास्ट वाला दिखे हैं थोड़ा। सर वो लास्ट क्वेश्चन पे एक बार जाइए सर। सब क्वेश्चन यस सर। सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आरएचएस में सिर्फ 1 by 1 मैट्रिक्स है, और तो फिर अगर हम लोग दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले तो डिटर्मिनेंट होने के लिए मतलब ये पहले और लास्ट वाले मैट्रिक्स को ही होना पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि वो मतलब अगर डिटर्मिनेंट वैलिड होगा, क्योंकि आरएचएस में तो डिटर्मिनेंट वैलिड है, तो एलएचएस में भी होना चाहिए। तो एलएचएस में होने के लिए बीच के जो होंगे वो आइडेंटिटी में ही बदल जाएंगे डायरेक्टली, तो फिर वो 1 into 2 और 2 into 1। रुको, अगर ये आइडेंटिटी नहीं भी होता तो सुनो ध्यान से, ये आइडेंटिटी नहीं होता मतलब ये कितने का है 1x2 का, ये कितने का है 2x2 का। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x2 बनेगा, तो इन सब से मल्टीप्लाई होकर 1x2 ही बनना है बेटा, और फिर 2x1 तो अल्टीमेटली 1x1 ही बनना था। यस। तो डिटरमिनेंट टेक्निक जो तुमने बोला वो तो मैं यानी वो तो बनना ही 1x1 है, कुछ भी हो वो आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ भी हो तो भी वही पॉसिबल है। तुम एक ही मैट्रिक्स लेके देख लो, ये का आइडेंटिटी, ये लेके देख लो तब भी तो वैलिड होगा ऑर्डर। ठीक है, वैलिड तो है वो, वैलिड तो हमेशा है, बस वो पैटर्न ए बी इक्वल टू आई ये ढूंढना था। इस क्वेश्चन का लॉजिक सिर्फ इतना था और बाकी तो आई बनने वाले थे। हर क्वेश्चन में एक एक लॉजिक था, यहाँ पे ऑर्थोगोनल था बस। अब ये सर एक बार लास्ट पार्ट देखा ना। जल्दी करो, जल्दी टाइम हो गया है। ये लो। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाए हैं -b बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय, वो लगाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। चल तो हम यही वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, टाइम भी हो गया है, अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, चल थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Bye, सर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।